हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए मैं आज आपके लिए एक नई न्यूज़ लेके आई हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो बच्चे हाथ से लिखते हैं और जो बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उनके कंपैरिजन में हाथ से लिखने वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा याद रखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। उनकी जो कैपेसिटी होती है लर्न करने की, राइटिंग करने की, वो बढ़ जाती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी इस बात को प्रूफ कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम बच्चों की हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों की हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कहीं जाइए नहीं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप भी इससे कुछ अपने लिए टिप्स यूज़ कर सकते हैं हैंडराइटिंग सुधारने के लिए और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की पूरी डिटेल। पेन पेपर इस्तेमाल करने पर दिमाग के सेंसरी मोटर हिस्से में एक्टिविटी बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करना होता है आसान। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप पेन पेंसिल का पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो आपका सेंसरी मोटर होता है, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ध्यान केंद्रित करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अमेरिका की नॉर्वेगियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने रिसर्च में ये दावा किया है कि जो भी बच्चे हाथ से लिखते हैं उनकी जो सेंसरी मोटर जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है और ध्यान जो है वो ज़्यादा केंद्रित रहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पूरी न्यूज़। इसके अंदर हम देखते हैं हाथ से लिखने वाले बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की तुलना में ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा याद रखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई है। रिसर्चरों ने दिमाग की एक्टिविटी के अध्ययन में देखा कि पेन पेपर का जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, उनका दिमाग में सेंसरी मोटर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यह एक्टिविटी भाषा सीखने और ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। याद रखना अब हो गया है आसान। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हाथ से लिखने का तरीका वयस्कों के लिए भी फायदेमंद है। अगर कोई बड़ा इंसान है तो वो भी हाथ से लिखेंगे तो उनको जो जो भी चीज़ वो लिखेंगे उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। किसी कंटेंट को लिखने के बाद वे इसे ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं। यह रिसर्च अमेरिका की नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए सुझाव, हैंडराइटिंग लेसन दिए जाए। इन्होंने एक सुझाव भी दिया था कि अमेरिका में दरअसल जितने भी 45 राज्यों के जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों की हैंडराइटिंग जो है वो सिखाना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हुए रिसर्च टीम ने नेशनल गाइडलाइन को सुझाव दिया कि अगर बच्चों के लिए कुछ हैंडराइटिंग भी कराई जाए, उन्हें हैंडराइटिंग के लिए लेसन दिया जाए। तो प्रोफेसर एड्रेवेन डैर मीर और उनकी टीम सालों से हैंडराइटिंग के फ़ायदे को लेकर शोध कर रहे हैं। मीर ने 2017 से 2017 में 20 छात्रों की ब्रेन एक्टिविटी का अध्ययन किया था। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे सुधारना चाहिए। ठीक है ना, तो कई पेरेंट्स बच्चों की बिगड़ी राइटिंग या बिगड़ी लिखावट को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में बच्चों को लेकर बड़े तक की हैंडराइटिंग सुधारने के लिए कुछ आसान टिप यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। तो कौन सी वो टिप है वो हम जान लेते हैं। पेंसिल या इंक पेन से लिखने की प्रैक्टिस करें। आप या तो पेंसिल से लिखें या फिर इंक पेन से लिखें। पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर से पकड़कर अपना नाम लिखने की कोशिश करें। पेंसिल को एकदम नीचे जो टिप होती है ना, टिप से पकड़ के नहीं लिखना है आपको, उसको थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के लिखना है। ठीक है, इससे आपकी जो हैंडराइटिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। लिखते समय कोहनी, कलाई हिले और कंधा नहीं हिलना चाहिए। जब भी आप लिखते हो तो आपकी कोहनी हिलना चाहिए, कलाई हिलना चाहिए, कंधा बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अगर आप कंधा भी हिलाते हैं तो हमारे जो लेटर्स बनते हैं ना वो बिल्कुल आड़े तिरछे बनते हैं। रेत, चावल या अनाज के ढेर पर उंगलियों से लिखने की प्रैक्टिस करें।
ठीक है। तो बच्चे लोग जब भी कहीं उनको मिट्टी दिख जाती है, रेत दिख जाती है, तो वहाँ पर उन्हें बोले कि अगर वो खेल रहे हैं, ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं और रेत पड़ी है, तो बच्चों को उंगली से लिखने की वहाँ पे प्रैक्टिस करवाएं। बहुत कसकर पेन या पेंसिल को ना पकड़े। हमें जो है पेंसिल को ज़्यादा कसकर नहीं पकड़ना है। अगर हम पेंसिल को ज़्यादा कसकर पकड़ेंगे या पेन को ज़्यादा कसकर पकड़ेंगे तो जो हमारी फिंगर्स है ना, इसमें पेन होने लगेगा। लाइन वाले पेपर पर ही लिखे। स्टार्टिंग में हमें लाइन वाले पेपर्स पे ही लिखना है, विदाउट रोलिंग पेपर्स पे हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो हमारी जो राइटिंग है या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर हम रोलिंग पेज पे लिखते हैं, लाइन वाले पेज पे लिखते हैं, तो बिल्कुल लेटर्स जो है वो आपके एकदम सही तरीके से बनते हैं, एक लाइन में बनते हैं। अलग अलग अक्षरों की प्रैक्टिस करें। हमें अलग अलग अक्षर की अलग से प्रैक्टिस करना है। जैसे बच्चे अगर ए लिखते हैं तो पहले ए की पूरी प्रैक्टिस कर ले, फिर बी लिखते हैं तो बी की प्रैक्टिस करें, सी लिखते हैं तो सी की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से पहले अलग अलग लेटर्स की पहले प्रैक्टिस, अक्षर की पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर उसके बाद उनसे लेटर बनाना सीखें। लिखने की स्पीड कम करें। स्टार्टिंग में हमें जो लिखना है वो बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है, आराम से लिखना है, जिससे कि हमारी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ सके। अगर हम स्पीड से लिखेंगे तो फिर हम प्रॉपर लेटर्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कैलियोग्राफी पेन से प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास अच्छी पेन से अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैलियोग्राफी पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और बात इन्होंने बोली है कि रोज़ 2 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। बच्चों को डेली, अगर जिनकी राइटिंग ख़राब है उन्हें रोज़ 2 पेज डेली उन्हें राइटिंग वर्क करना चाहिए, जिससे कि उनकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं आया है तो अनलाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।